नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया और मैं हूं एम.के. अकमल। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पलामू जिले के मनातू प्रखंड के मंगल हाट बाजार में अवैध वसूली जोर शोर से चल रही थी। इस बात की खबर जैसे ही लगती है वहां पर हम पहुंचते हैं और वहां पर हमने जो न्यूज़ कवरेज किया वो आपने सीधे तौर पर देखा होगा। साथ ही साथ और भी अखबार जो हैं जो इस न्यूज़ को प्रकाशित किए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इतना सारा न्यूज़ आने के बावजूद जो है फिर से उस न्यूज़ के बाद जो है वो फिर से 2 तारीख को फिर से वसूली की जा रही थी। और ये वसूली खुद जिनके नाम पे पुराना टेंडर था ताराचंद यादव जी, उन्हीं के द्वारा ये वसूली की जा रही थी। जब इस बात की भनक हमें लगती है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर ताराचंद यादव ने कही, जो कि हम आपको अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है और किस तरह से प्रशासन को सीधे तौर पर चैलेंज किया है। तो हम आपको सबसे पहली बात ये बताएंगे कि जिस तरह से ताराचंद यादव ने कहा कि हमको इस टेंडर के बारे में या कब इसका डेट निकलना है या कब क्या होना है या मेरा डेट कब ख़त्म हो गया, इसके बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिली है। जबकि हम आपको एक आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा, ये ताराचंद यादव के द्वारा ही डाला हुआ एक नोटिफिकेशन है जो कि उन्होंने अपने ग्रुप में डाला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि मनातू और लेस्लीगंज का टेंडर जो है वो 1 तारीख को होने वाला है। जिन किसी को भी इस टेंडर की लेने की इच्छा होगी वो लोग वहाँ पर जाकर इस टेंडर को ले सकते हैं। तो एक तरफ तो वो टेंडर का नोटिफिकेशन डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बार जब हमने उनसे दूसरा सवाल पूछने की कोशिश की कि आपका टेंडर की अवधि कब तक है या क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मेरा टेंडर जो है वो सीधे 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए कैसे है, उसका पेपर जब हमने मांगा तो पेपर भी वहाँ पर नहीं दिखा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को और साथ ही साथ उनको भी मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन जो कि आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा, ये वही नोटिफिकेशन है जिसका जो ताराचंद यादव ने 2023 के मार्च महीने में 2023 को ये टेंडर लिया था। इस टेंडर को आप अगर साफ साफ गौर से पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 1,30,000 रुपये इसका बेस प्राइस था और ताराचंद यादव ने 1,70,000 रुपये में इस टेंडर को लिया था। वहीं निचली पंक्ति पर अगर आप आएंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्च के 2023 में जो है ये टेंडर हुआ था और 16 मार्च 2024 को ये टेंडर जो है इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। अब आप सोच के देखेंगे कि 16 मार्च 2024 को टेंडर समाप्त हो जाता है और आज का डेट अगर आप जोड़ेंगे तो 3 तारीख 7वां महीना है। तो कुल मिलाकर 16 मार्च और 3/7 ये अगर जोड़ेंगे तो कुल मिला के 16 बार बाजार जो है इन्होंने यहाँ पर उगाही की है, यहाँ पर इन्होंने तसीला है, जिसका कोई भी लेखा जोखा या जिसकी अनुमति जिला अधिकारियों की तरफ से या फिर किसी भी नियम कायदे के हिसाब से नहीं थी। यहाँ पर ये अवैध वसूली कर रहे थे। लेकिन हमारे सवाल पूछने के बावजूद ये हर बार हमें पर्सनली टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जवाब से बच रहे थे। लेकिन जिस तरह की दिलेरी से ये यहाँ पर तहसील रहे हैं ये काफ़ी चिंताजनक है, अफसोस है। क्योंकि जिस तरह से डीडीसी सर को भी मालूम था लेकिन उसका भी फ़ायदा ये उठाया है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आया था, प्रकाशित हुआ था, तो डीडीसी सर जो हैं उनके संज्ञान में भी ये मामला गया था। लेकिन वो डीडी सर का यहाँ से जो है वो तबादला हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर ताराचंद यादव जो है वो 2 तारीख को फिर से जो है यहाँ पर उगाही करने पहुँच जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उगाही जो है वो पूरी तरह से ये कर लेते हैं और उसके बाद ये सीधे तौर पे डरा धमका कर ही कहे, अगर जिस तरह की आपको मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप साफ साफ आप देख लेंगे कि ताराचंद यादव जी ने क्या कहा और नियम के हिसाब से क्या कहा। तो आप ये देखेंगे कि पहला नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि ये इनको पता नहीं है, तो आप ये नोटिफिकेशन देखें। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मेरा जो है वो 2 साल के लिए टेंडर है। आप ये नोटिफिकेशन देखें कि यहाँ पर 16/3/2024 को ही इनका टेंडर समाप्त हो जाता है। कि ताराचंद यादव जी जो हैं अपने आप को पत्रकार भी बताते हैं, अपने आप को वकील भी बताते हैं और साथ ही साथ जब कभी चुनाव का माहौल आता है तो आपको जिंदाबाद करते हुए नजर भी आएंगे। तो इस तरह से इनका कार्यशैली है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ओपन झूठ, इतना सारा पदभार होने के बावजूद कैमरे पे इतना बड़ा झूठ आखिर कोई कैसे बोल सकता है भरी बाजार में, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि अभी तक जो है वो जिला अधिकारी की तरफ से भी जो है वो कहा जा रहा है कि इस पर
जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी जिला अभियंता से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये जो है वो गलत है और पूरी तरह से ये गलत है और इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। तो आप सबसे पहले आप वो वीडियो भी देखें जब हम बाज़ार में पहुंचे थे, जब ये 2 तारीख को यानी कि कल ये जब तहसील रहे थे तब वहां पर हम पहुंचते हैं और क्या बातचीत होती है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखें। आप पे आरोप लगता है कि मंगल बाजार जो हाट बाजार है मनातू का, इसका टेंडर जो है बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आपके द्वारा लगातार मंगल बाजार में जो भी बाजार करने आते हैं उन लोगों से वसूली की जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? कौन आरोप लगाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं है, बहुत सारे लोग नाम हैं यहाँ बताइए, पे जो कौन बाजार आरोप लगाइए। आप बोल रहे हैं ये बात, कोई बोल नहीं रहा है। कौन बताए उसके बारे में हमको बताइए। अच्छा। टेंडर मेरा है, टेंडर हम भरे हैं। क्या टेंडर जो हम भरे हैं मेरे पास कागज है और जो भी इसके बारे में जानकारी लेना है आप जिला से जाकर ले लीजिए। एक चीज बता दीजिए कि इसका टेंडर आपका समाप्त हुआ है कि अभी बचा हुआ है? ये हमको खुद पता नहीं है कि टेंडर खत्म हुआ है कि बचा है सभी। ये आपको पता नहीं है? नहीं, कागज नहीं मिला है, जिला से भी कागज मेरे पास नहीं आया है। अच्छा, कागज आ जाएगा तो हम जान जाएंगे, क्योंकि हम पैसा लगाए हैं, लाखों लाख रुपया लगाए हैं। ये बता दीजिए कि किस महीने का, आपको तो महीना अपना याद होगा जब आपका टेंडर हुआ था इस बाजार का, कौन से महीने में हुआ था, कौन से साल में हुआ था? हम जो है 2023 में करवाए हैं। कौन से महीने में? मार्च में करवाए हैं। तो ये कितने दिनों का अवधि, कितने साल के लिए टेंडर एक बार आदमी भर सकता है? ये तो होता है 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 3 साल का होता है। अच्छा, यहाँ वाला कितने साल का था? यहाँ वाला जो है अभी हमारे पास कागज जो मिला है वो कागज मिला है 2 साल का। अच्छा, आपका 2 साल का 2 साल एग्रीमेंट? का है मेरे पास। अच्छा, एग्रीमेंट आपका 2 साल से? 2 साल का है। तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के और भी प्रतिनिधि से जब हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि 1 साल का है। तो कागज दिखवाइए ना प्रतिनिधि महोदय से, कागज मांगिए। अच्छा, इस पे आप 2 साल के बोल रहे हैं? आप वीडियो ऑन रखिए, चालू है, पीछे एक आदमी देखिए, पीछे चालू है, कि नहीं? आप ये बोलिए, आप ये बताइए कि जो 2 साल आप कह रहे हैं, 2 साल का पेपर आपके पास है क्या? आप अभी यहाँ पर ऑन कैमरा दिखा सकते हैं कि 2 साल का एग्रीमेंट? मेरे पास यहाँ पर तो ऑन कैमरा नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बताया कि आपने हमको बुला के हमको जब जेल गए थे, फिर आप उसी टॉपिक पे चले। आप अपने आरोप हमको पूरा बात बोलने दीजिए। आप अपने टॉपिक पे आप देखिए, हम आपसे पर्सनली नहीं पूछ रहे हैं, आरोप पर आप बता दीजिए कि आप पे जो तहसील का अवैध आरोप, दूसरा कोई वीडियो बना लीजिए, दूसरा कोई वीडियो बना। आप पे जो आरोप लगा है वो आरोप पर आप बताइए ना कि हाँ ये जो हम तहसीलें हैं ये गलत है या सही है। ऐसा है ना, इतना लंबा न्यूज चलता नहीं, हम भी पत्रकार हैं। ये 2 शब्द का जो 4 लाइन का मुख्य बात है उसको पूछो। मुख्य बात ना, आप तो हमरा पे चल जा रहे हैं। नहीं, पर्सनल आप कहे जा रहे हैं? आप पे जो आरोप लगा है उसका जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि आप पे आरोप लगता है कि आप बाजार में टेंडर सीमा समाप्त होने के बावजूद आप लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं, ये आप पे आरोप लगा। तो आप इस पे बोल नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप न्यूज इसलिए निकाले कि आपका भी हम निकाले थे, ये आरोप नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि 2 साल का हमारा एग्रीमेंट है, जबकि और भी चाहे जिला के अधिकारी हो, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि हो, चाहे आप खुद भी हो, आपने भी बोला है कि हाँ अगर आपका अवधि 2 साल का था, 2 साल का था तो और लोगों को पता क्यों नहीं था? ये किसकी गलती है? तीसरी बात है कि आप बता रहे हैं कि मेरा कब समाप्त हुआ ये भी पता नहीं है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जाके टेंडर भी भरे। दूसरी मत बोलिए, एक एक क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब देगा। अच्छा, जो वसूली के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रश्न करिए, जवाब देंगे हम। वसूली के बारे में क्या वसूली? आप जो अवैध वसूली की, अवैध क्या चीज? क्या आपके पास कोई प्रमाण है जो आप बोल रहे अवैध है? क्या प्रमाण है? दिखाइए, जनता के सामने दिखाइए। मेरा टेंडर है, मेरा लाइसेंस है, मैं बाजारी तहसीलदार हूँ, पूरा बाजार जानता है, पूरा प्रखंड नहीं, डीडीसी महोदय भी जानते हैं कि ताराचंद यादव का मार्केट है, लोग भी जानते हैं। आपके पास अगर कोई पेपर है तो उसको दिखाइए पब्लिक के सामने। कितने दिन के लिए साहब? मार्च बोल रहे हैं 2 साल का है। आप मार्च से बोल रहे थे सर? 2 साल का है मेरे पास। 2 साल का है? 2 साल का टेंडर है। चलिए, यही बात था कि आप 2 साल का कह रहे हैं। 2 साल का है महोदय, आप कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, 2 साल का है, आप क्लियर कह रहे हैं? क्लियर कट है। चलिए ठीक है, यही बात। अभी तक मेरे पास कोई कागज भी नहीं आया है, इसका भी मेरे पास कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है, न प्रखंड से न जिला से। किस चीज के? जो मेरा टेंडर जो आप बोल रहे हैं वैध है, तो वैध चाहे उसके बारे में आप कागज दिखाइए, और ऊपर से जिला जो कागज है वो हमको दिखाइए, तब ना आपको मानेंगे हम जी। अच्छा, टेंडर मानेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप 2 साल का एग्रीमेंट जब आप कह रहे हैं तो फिर जो जिला अधिकारी हैं उनके तरफ से इसका टेंडर का डेट क्यों निकाला गया? आज ही के दिन था उनका टेंडर 1 तारीख का, 1 तारीख से बढ़ा के 4 तारीख कर दिया गया। आज 1 तारीख नहीं है, 2 तारीख है। चलो 1 तारीख, सॉरी 2 तारीख कहाँ दिखाइए? आप 1 तारीख दिखाइए, 1 तारीख का जो 2 तारीख का टेंडर था दिखाइए। 1 तारीख को टेंडर था, दिखाइए ना, सबके सामने देखेगा ना लोग जी। है, दिखा सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। आप ही दिखा दीजिए उसको, देख लेंगे। क्या आपको नहीं है जानकारी? आपको जानकारी नहीं? कोई पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, फिर क्यों तहसील रही? भी तो इनका कहना ठीक ही है कि जब आपको पता नहीं है कोई चीज। टेंडर के बारे में पूछ रहे हैं तो बाजारी के बारे में क्यों जवाब देंगे जी? हम टेंडर के बारे में आपने पूछा। हाँ, तो टेंडर के बारे में बता रहे हैं ना। अरे आप 2 साल का कह रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन पता नहीं है कि जिला से निकला है? आपको पास 2 साल का कागज मिला है मेरे पास, जब देखना को देख लीजिएगा। ठीक है।